नमस्कार, स्वागत है। आज की वीडियो हम आपके लिए लेकर आए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मनरेगा मेट की नौकरी के बारे में जानकारी। तो मनरेगा मेट की नौकरी आ गई 2025 की नई अपडेट में। जी हाँ दोस्तों, तो यह स्वयं सहायता समूह की जितनी भी महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, मनरेगा मेट की नौकरी में आवेदन करना चाहती हैं तो वह दीदी आवेदन कर सकती हैं। तो यह नौकरी बहुत ही महत्वपूर्ण निकल कर आई हुई है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वरीयता दिया गया। तो जो दीदी मनरेगा मेट बनना चाहती हैं 2025 की नई अपडेट में यह आवेदन लिया जा रहा है। अपने ब्लॉक से जाकर एनआरएलएम ऑफिस से आवेदन कर सकती हैं। तो मनरेगा मेट की नौकरी जो निकल कर आई है दीदी, इसमें आवेदन आपको कैसे करना होगा, आवेदन करने हेतु योग्यता पात्रता क्या लगेगी, वेतन कितना मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा, आपको आय सीमा क्या लगानी पड़ेगी, शैक्षिक योग्यता क्या लगेगी और साथ ही इसमें आवेदन हेतु दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, तो आवेदन आपको कहाँ पर करना होगा, इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी बताएंगे। तो आज की यह वीडियो आप सबके लिए दीदी भैया बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हाँ, चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कि मनरेगा मेट की नौकरी जो निकल कर आई है यह कैसी नौकरी है, इसमें आवेदन आपको कैसे करना है, तो इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी। तो हाँ, यह 2025 की नई अपडेट में स्वयं सहायता समूहों के अंतर्गत यह निकली मनरेगा मेट जॉब इन स्वयं सहायता समूह में। तो हाँ, यह मनरेगा मेट की नौकरी निकल कर आ गई है 2025 की नई अपडेट में। जो दीदी आवेदन करना चाहती हैं जाकर जल्द आवेदन कर सकती हैं। तो भारत सरकार ने यह मिशन रोजगार स्वतः को यह इसी के अंतर्गत यानी उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी हुई जितनी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, इसी के अंतर्गत यह मनरेगा मेट की नौकरियां निकाली गई है। मनरेगा मेट बनाया जा रहा है। तो किस प्रकार से बनाया जा रहा है चलिए जानते हैं। तो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वित्तीय रूप से सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने सशक्त बनाने के लिए यह रोजगार देने का एक योजना बनाई, यह योजना जो निकल कर आई महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। तो इस रोजगार गारंटी योजना के तहत मनरेगा मेट की नौकरी निकाली। मनरेगा मेट की नौकरी निकालते हुए इसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को, पढ़ी लिखी महिलाओं को इसमें नौकरियां प्रदान की, जिसको मनरेगा मेट के नाम से जाना जाता है। तो यह इन्हीं पदों पर आवेदन लिए जा रहे हैं, इन्हीं पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई जितनी महिलाएं हैं मनरेगा मेट के पदों पर आवेदन करना चाहती हैं तो आवेदन कर सकती हैं, जिसके लिए भारत सरकार ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत यह योजना निकाली है। इस योजना के अंतर्गत यानी 100 दिनों का रोजगार मजदूरों को दिया जाता है। मजदूर कार्य करते हैं, कार्य जो करते हैं मजदूर, उनका देख रेख करने के लिए मनरेगा मेट दीदी को नियुक्त किया जाता है। तो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ही यह वरीयता प्रदान किया गया। यही महिलाएं जाकर आवेदन करके यह मनरेगा मेट बन सकती हैं और मनरेगा मेट बनकर 100 दिनों का जो कार्य करते हैं मजदूर लोग, उसका देख रेख करने का कार्य यह करती हैं। तो यह कार्य करती हैं, यह कार्य सौंपा गया है सरकार की तरफ से। तो पहले मनरेगा के तहत जो कार्य करने वाले मजदूर थे, प्रबंध थे, उनका हाजिरी का कार्य जो था वह ग्राम प्रधान के द्वारा नियुक्त किए गए जो मेट रहते हैं उन्हीं के द्वारा किया जाता था। वही लोग कार्य करते थे, वही लोग वेतन भी उठाते थे। लेकिन योजना को हटाकर यह स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अब मनरेगा मेट के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। तो लेकिन यह भारत सरकार ने स्वयं सहायता समूह से जितनी भी महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, उनको रोजगार यह प्रदान कर रही है। तो मनरेगा मेट उन्हीं बना रहा है सरकार और साथ ही इन्हीं पदों पर इनको नियुक्त कर रहा है। इसके लिए आदेश निर्देश भी दिया और कहा भी। तो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत यह भारत सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रति वर्ष 100 दिनों का कार्य प्रदान कर रही है और उसी के तहत सरकार ग्राम पंचायतों में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मनरेगा मेट के रूप में नियुक्त कर रही है। तो यह कार्य करती है सरकार और जिसमें से यह पंचायतों में विकास करने के लिए सड़क बनवाने का कार्य, नालियां बनवाने का कार्य, तालाब बनवाने का कार्य, खुदाई करने का कार्य, यह सब कार्य दिया जाता है। हर ग्राम पंचायत में हर वर्ष यह कार्य किए जाते हैं। तो यह कार्य करने के लिए मनरेगा मेट बनाया जा रहा है, जो कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ही बनाया जाएगा। तो इसके लिए 2025 की नई अपडेट में आदेश निर्देश जारी किया गया है। फिलहाल यह अपडेट बहुत वर्षों से चल रही है, लेकिन इस पे कार्य नहीं किए जा रहे हैं। बहुत जगहों पर मनरेगा मेट दीदी कार्य नहीं कर पा रही प्रधानों के माध्यम से। तो इसका अपडेट सरकार की तरफ से हटा दिया गया, यानी सरकार की तरफ से आदेश निर्देश जारी कर दिया गया कि अब प्रधान के माध्यम से नहीं नियुक्त किए जाएंगे।
मनरेगा मेट अब स्वयं सहायता समूह की ही महिलाओं को मनरेगा मेट के रूप में नियुक्त किया जाएगा। यही महिलाएं रहकर कार्य करवाएंगी। तो मनरेगा मेट योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी मजदूर रोजगार कार्य दिए जाते हैं, रोजगार कार्य करते हैं, मजदूरों का प्रबंध करना ग्रामीण क्षेत्र में पहले प्रधानों के माध्यम से ही कार्य करवाए जाते थे, नियुक्तियां करवाई जाती थी। लेकिन अब यह कार्य को हटाते हुए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ही यह कार्य प्रदान किए जा रहे हैं। तो इनका कार्य होता है, यानी स्वयं सहायता समूह की महिला जो मनरेगा मेट दीदी बनेंगी, उनका कार्य रहेगा कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत एक मेट दीदी नियुक्त की जाएंगी। यह मेट दीदी कार्य क्या करेंगी? मजदूरों का हाजिरी लगाने का कार्य करेंगी, मजदूरों का देखरेख करने का कार्य करेंगी, प्रतिबंध करने का कार्य करेंगी, कहाँ पर कार्य करेंगे मजदूर लोग, कहाँ पर नहीं, इसका भी कार्य करेंगी। तो यह सब कार्य करेंगे स्वयं सहायता समूह की जो मनरेगा मेट दीदी होंगी। तो यह जो कार्य करेंगी इनको वेतन भी दिया जाएगा। तो वेतन की भी अपडेट हम आपको बताएंगे। साथ ही भारत सरकार के द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ही प्राथमिकता दी है, यानी यही महिलाएं मनरेगा मेट दीदी बनेंगी। तो यही दीदी बनेंगी और यही दीदी बनकर महिला मनरेगा मेट का कार्य करवाएंगी। तो जो मजदूर लोग होंगे इन्हीं की संरक्षण में, इन्हीं की देखरेख में, अध्यक्षता में कार्य करेंगी। तो मनरेगा मेट दीदी का कार्य होता है कि वह 100 दिनों का कार्य करवाएंगे। 100 दिनों का कार्य करवाते हुए एक मजदूर को 210 रुपये प्रतिदिन हिसाब से दिहाड़ी भी देंगी। तो दिहाड़ी यह जो मिलती है सरकार की तरफ से मिलती है, तो यह जॉब कार्ड पे ही इनका वेतन मिलता है। तो इसी के हिसाब से मनरेगा मेट दीदी का भी वेतन दिया जाता है, यानी जो दीदी वेतन उठाती हैं या कार्य करवाती हैं उनको वेतन भी दिया जाता है। वेतन की बात करें तो उनको भी वेतन 210 रुपये से लेकर 300 तक वेतन दिया जाता है। तो मनरेगा मेट दीदी जो कार्य करेंगी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, वह दीदी दिहाड़ी के रूप में ही वेतन उठाएंगी। तो उनका वेतन कितना होगा चलिए जानते हैं। तो स्वयं सहायता समूह की महिला जो मनरेगा मेट के पदों पर नियुक्त रहेंगी उनको 9,000 रुपये प्रति माह वेतन देने का प्रावधान किया गया। यानी स्वयं सहायता समूह की महिला मनरेगा मेट दीदी को 9,000 रुपये वेतन दिया जाएगा। तो इसी प्रकार यानी 210 रुपये से लेकर 300 तक इनको वेतन प्रतिदिन का दिया जाता है। 100 दिनों का कार्य रहता है। 100 दिनों का कार्य के हिसाब से जोड़कर वेतन इनको 9,000 रुपये प्रति महीना दिया जाता है। तो मनरेगा मेट दीदी का वेतन बढ़ भी सकता है, यानी आगे चलकर बढ़ भी सकता है। तो जो भी मनरेगा मेट दीदी बनना चाहती हैं जाकर जल्द आवेदन करके यह नियुक्त हो सकती हैं। तो ये देखिए सरकार ने इसमें बताया कि बढ़ाया भी जा सकता है, यानी इनका वेतन बढ़ाया भी जा सकता है। तो इसके अलावा बता दें कि मनरेगा मेट दीदी की पदों पर नियुक्तियाँ हो रही है। तो यह मनरेगा मेट दीदी जो बनना चाहती हैं तो यह नौकरी जो है सरकारी नहीं है, संविदा के आधार पर नियुक्ति की जा रही है। तो जो दीदी आवेदन करना चाहती हैं संविदा के आधार पर जाकर नियुक्त हो सकती हैं। तो उनका काम के अनुसार उनको पैसा दिया जाएगा। तो यह रोजगार गारंटी योजना के तहत मनरेगा मेट दीदी के पदों पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ही चुना जा रहा है, यानी इन्हीं को चुना जाएगा। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं, प्राथमिकता इन्हीं को दिया गया है। तो जो भी महिलाएं आवेदन करेंगी जाकर अपने ब्लॉक SRLM NRLM ऑफिस से ही आवेदन करेंगी। तो वहाँ से आवेदन करेंगी। तो यह किस कास्ट की महिलाएं ज़्यादातर प्राथमिकता प्राप्त कर रही हैं चलिए जानते हैं। तो फिलहाल स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ही वरीयता तो दिया ही गया है और इसमें एक वरीयता और भी दिया गया, यदि ST हैं और SC हैं, इस कैटेगरी की यदि महिलाएं आती हैं स्वयं सहायता समूह में तो इनको और भी वरीयता दिया जाएगा, इनको और भी नियुक्त होने के लिए प्राथमिकता दिया जाएगा। तो जो भी दीदी मनरेगा मेट दीदी के रूप में नियुक्त होना चाहती हैं आवेदन कर सकती हैं। तो आवेदन होने के लिए इसमें आयु सीमा और योग्यताएं पात्रताएं भी मांगी गई हैं। तो चलिए जान लीजिए कि क्या योग्यता पात्रता लगेगी। तो हाँ, इसमें जो दीदी आवेदन करेंगी वह शैक्षिक योग्यता की बात करें तो 10वीं क्लास पास होनी चाहिए, यही दीदी आवेदन कर सकती हैं। और साथ ही आप स्वयं सहायता समूह में जुड़ी होनी चाहिए। 2 वर्ष स्वयं सहायता समूह में जुड़कर पुराना भी हो चुका होना चाहिए, यानी 2 वर्ष से आप स्वयं सहायता समूह में कार्य कर चुकी होनी चाहिए, नियुक्त होनी चाहिए। आपको स्वयं सहायता समूह की अच्छा ज्ञान भी होना चाहिए। तो नरेगा मेट के लिए जब आवेदन आप करेंगी स्वयं सहायता समूह की आपकी गाइडिंग पूछी जाएगी, यानी आपका देख रेख किया जाएगा कि आप स्वयं सहायता समूह में अच्छे से कार्य कर रहे हैं कि नहीं, अच्छे से रह रहे हैं कि नहीं, अच्छे से लेन देन कर रहे हैं कि नहीं, यह सब सारी अपडेट देखी जाएगी। यदि अच्छाइयाँ पाई जाती है तो आपको इसमें नियुक्त कर दिया जाएगा। तो इसमें और भी महिलाएँ आवेदन कर सकती हैं। जो महिलाएँ 8वीं पास होंगी वह भी आवेदन कर सकती हैं,
उन्हें भी वरीयता दिया गया, उन्हें भी प्राथमिकता दिया गया। तो जो दीदी आवेदन करेंगी उनकी योग्यता पात्रता यही होगी। तो इसमें आवेदन करने वाली महिला जो होंगी उनकी आयु सीमा भी मांगी गई। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 49 वर्ष की महिला आवेदन कर सकती हैं। और साथ ही इसमें आवेदन करने हेतु दस्तावेज भी लगेंगे। तो जो दीदी मनरेगा मेट के रूप में नियुक्त होंगी वह दस्तावेज क्या क्या लगाएंगे चलिए जानते हैं। तो आप जब फॉर्मेट भरेंगी तो उसमें नागरिकता आपको उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, भारतीय निवासी हैं, इसकी भी जानकारी भरनी होगी। और साथ ही आपके पास जॉब कार्ड है इसकी भी जानकारी भरनी होगी। और साथ ही जॉब कार्ड का 2 कॉपी भी लगेगा। और आवेदनकर्ता जो होंगी उनका आधार कार्ड का 2 कॉपी लगेगा, बैंक पासपोर्ट का फोटो कॉपी लगेगा, पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा, शपथ प्रमाण पत्र भी लगेगा, स्टाम्प पेपर भी लगेगा। यानी शपथ प्रमाण पत्र आप अपने नज़दीकी बैंक से, आपका बैंक बचत ब्रांच जो होगा वहाँ से आप बनवा कर लगा सकती हैं। और साथ ही स्टाम्प यानी आप अपने तहसील से या स्टाम्प पेपर लेकर उस पर साइन भी करवा सकती हैं। तो आवेदन इस प्रकार से करेंगी, इसी प्रकार से दस्तावेज आपका लगेगा। तो आवेदन जब करेंगी तो यह महात्मा गांधी गारंटी योजना के तहत ही आवेदन करेंगी। आवेदन फॉर्म आपका ब्लॉक एनआरएलएम ऑफिस में जमा होगा। और जो दीदी आवेदन करेंगी वह अपने ही ग्राम पंचायत में ही रहकर नियुक्त होंगी। तो अपने ग्राम पंचायत में रहकर नियुक्त होंगी, अपने ही ग्राम पंचायत के अंडर में जितने भी मनरेगा का कार्य होगा उस कार्य में यह सहयोग करेंगी। तो यह इनका कार्य रहेगा, हाजिरी बचत यह सब कार्य करवाएंगे। और साथ ही यह कार्य करवाते हुए उनके वेतन भी दिया जाएगा। तो जिस प्रकार से मजदूर का वेतन मिलेगा उसी प्रकार से मनरेगा मेट दीदी का वेतन भी मिलेगा। तो हर ग्राम पंचायत में यह अधिकारी के रूप में यह नियुक्त होंगी, अधिकारी के रूप में ही नियुक्त होकर कार्य करेंगी। तो आपको बताते कि आपकी नियुक्ति आपके ही ग्राम पंचायत में होगी। और मनरेगा मेट के पदों पर ही आवेदन यदि खाली पाया जाता है तो तभी आपका आवेदन होगा। अगर उस पर नियुक्ति हुई है तो आपका नियुक्ति नहीं होगा। तो मनरेगा मेट दीदी जो बनना चाहती हैं दीदी जाकर आवेदन कर सकती हैं। आवेदन आपको ऑफलाइन तरीके से ही करना है। तो वहाँ से यदि आवेदन नहीं कर पाती हैं तो या आप ब्लॉक पर जाइए, एडीओ के पास जाइए, बीडीओ के पास जाइए और लेखपाल के भी पास जाकर आवेदन कर सकती हैं। अपने ग्राम प्रधान के पास भी संपर्क कर सकती हैं, वहाँ से भी आवेदन आप कर सकती हैं। तो इस प्रकार से आप आवेदन कर सकती हैं। इस प्रकार की अपडेट निकल कर आई है। तो जो भी आवेदन करना चाहती हैं, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं प्राथमिकता पाई हैं, वही महिला जाकर आप मनरेगा मेट दीदी बन सकती हैं, मनरेगा मेट के पदों पर आवेदन कर सकती हैं। तो आवेदन करने के लिए यह दीदी इतना ही वेतन आपको दिया जाएगा। वेतन आगे चलकर बढ़ाया भी जा सकता है। तो आज के अपडेट में यही जानकारी निकल कर आई है। तो जो भी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं यानी 10वीं पास 8वीं पास महिलाएं हैं वह आवेदन करके मनरेगा मेट दीदी के रूप में नियुक्त हो सकती हैं। तो आज के अपडेट में मनरेगा मेट की नौकरी के बारे में जानकारियाँ लेकर आए हैं। इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में मनरेगा मेट में आवेदन हो रहे हैं। मनरेगा मेट का मतलब है जॉब काम, यानी जॉब कार्ड के माध्यम से जो कार्य करवाए जाते हैं वही उसी को बोला जाता है मनरेगा मेट की नौकरी। तो मनरेगा मेट दीदी जो बनना चाहती हैं जॉब कार्ड के माध्यम से आवेदन करके या मनरेगा मेट दीदी बन सकती हैं। तो आवेदन इस प्रकार से हो रहे हैं, आवेदन इसी समय चल रहे हैं।